हेलो दोस्तों, तो आज हम ल्यूकोरिया के बारे में बात करेंगे, जिसे हम सफ़ेद पानी में बोलते हैं। ज़्यादातर महिलाओं में ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम होती है, सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सफ़ेद पानी यानी कि ल्यूकोरिया के होने के कारण क्या क्या है, इसके लक्षण क्या है, एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज और एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है और उसमें क्या ट्रीटमेंट यानी कि क्या इलाज दिया जाता है। ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। तो सबसे पहले ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी के सिम्टम्स के बारे में जानेंगे कि इनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो ल्यूकोरिया जो होता है, सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम होती है, महिलाओं में ज़्यादातर होती है। उसमें वजाइनल पार्ट में ईचिंग और बर्निंग पेन रह सकता है, यानी कि वहाँ पर खुजली आ सकती है और पेन भी हो सकता है। और वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, यानी कि वजाइना में से कुछ पानी जैसा या तो फिर कुछ गाढ़ा प्रवाही आप बाहर आ सकता है और उसकी वजह से कमज़ोरी हो सकती है। स्टमक क्रैम्प्स हो सकता है, यानी कि बार बार उल्टी जैसा, जी मचलाना जैसा लग सकता है और पेट में दर्द रह सकता है। तो ये जो लक्षण थे वो ल्यूकोरिया के लक्षण थे। अब हम बात करते हैं ल्यूकोरिया के कोजेज़ के बारे में कि ऐसे कौन से कोजेज़ है जिनकी वजह से ल्यूकोरिया हो सकता है। तो एक तो सबसे जो पहला कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है या तो फिर उस महिलाओं के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से ल्यूकोरिया हो सकता है। दूसरा है इनअप्रोप्रिएट ईटिंग और ईटिंग हैबिट्स, यानी कि खान पान सही से ना हो हमारा, बाहर का ज़्यादा खाते हैं हम, बाहर का तला भुना और जो हेल्दी चीज़ें नहीं है वो खाते हैं, तो भी ल्यूकोरिया डेवलप हो सकता है। और इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़ रहना और अपच रहना भी ल्यूकोरिया का एक कारण है। एनीमिया, खून की कमी अगर है महिला के शरीर में तो उनको ल्यूकोरिया डेवलप हो सकता है। एब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय ईचिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई अगर वजाइनल इन्फेक्शन है, वहाँ पर खुजलाने की वजह से वहाँ पर एब्रेशन हो गया है, तो उस वजह से भी ऐसा डिस्चार्ज हो सकता है वजाइने में से। और वेकिंग अप टिल लेट आवर्स, इसका मतलब रात को लंबे समय तक जागना होता है, तो भी ल्यूकोरिया डेवलप हो सकता है। और एक मेन कॉमन कॉज है जो इसमें नहीं लिखा है, वो है सही से साफ़ सफाई ना रखना। अपना वजाइनल पार्ट है, जो प्यूबिक पार्ट है, वो अच्छे से क्लीन ना रखना, उस वजह से भी ल्यूकोरिया डेवलप हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है और एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो वजाइनल जो डिस्चार्ज होता है उसके कलर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। जैसे कि अगर वजाइनल डिस्चार्ज क्लियर है, पानी जैसा, तो ये एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है। दूसरा है मिल्की वाइट, यानी कि दूध जैसा अगर वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो वो भी हेल्दी ही माना जाएगा। अगर ग्रे, भूरे रंग का अगर वजाइनल डिस्चार्ज होता है तो वो बैक्टीरियल वजाइनोसिस हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ब्राइट येलो कलर का वजाइनल डिस्चार्ज है तो वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कोई हो सकता है। ग्रीन वजाइनल डिस्चार्ज है, हरे कलर का है, तो भी वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या हो सकता है, या तो फिर बैक्टीरियल वजाइनोसिस हो सकता है। पिंक कलर का है तो जनरली प्रेगनेंसी में कोई इंजरी हुई है या तो फिर पीरियड्स की शुरुआत में ऐसा पिंक कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। लाल कलर का डिस्चार्ज जनरली पीरियड्स के दौरान एबॉर्शन अगर हो गया है, मिसकैरेज हो गया है, तो उस वजह से दिख सकता है। और अगर ब्राउन डिस्चार्ज है तो वो कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या तो फिर पीरियड के एंड में वो दिख सकता है। और अगर ये वाटरी डिस्चार्ज है, पानी जैसा ही डिस्चार्ज है, तो वो एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है। इन जनरल हम बात करें तो जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो पानी जैसा क्लियर होता है, कभी कभी गाढ़ा भी होता है, लेकिन उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, और उसमें से जो स्मेल आती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आती, थोड़ी बहुत स्मेल आती है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती। और जो कोई इन्फेक्टिव डिस्चार्ज होता है वो भूरे कलर का, ग्रे कलर का, येलो या तो फिर ग्रीनिश हो सकता है। वो दही जैसा गाढ़ा होता है, साथ ही में से उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, ख़राब स्मेल आती है। तो इस तरह का डिस्चार्ज है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये कोई इन्फेक्टिव है। तो जनरली इसमें 3 तरह के इन्फेक्शन लग सकते हैं। एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा फंगल इन्फेक्शन और तीसरा होता है प्रोटोजुअल इन्फेक्शन।
फंगल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कैंडिडा इन्फेक्शन है। कोई फंगल इन्फेक्शन कैंडिडियासिस हो गया है तो ये वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो भी हो सकता है। और ट्राइकोमोनियासिस हो गया है, ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन है, जो एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है ट्राइकोमोनियासिस, उस वजह से भी ल्यूकोरिया डेवलप हो सकता है। अब बात करते हैं ल्यूकोरिया में क्या इलाज दिया जाता है। तो ल्यूकोरिया में सिर्फ एक किट आती है, उससे ही काम चल जाता है, जिसमें 3 कंटेंट रहते हैं। एक होता है फ्लूकोनाजोल, दूसरा होता है एजिथ्रोमाइसिन, तो तीसरा होता है सेक्निडाजोल। तो ये एक ही किट आती है, इसमें 4 गोलियाँ आती है, जो फास्ट 3 किट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। और भी किट्स आती है जो अलग अलग नाम से अलग अलग ब्रांड्स के आपको मिल जाएंगे। और इसमें जो 3 कंटेंट जनरली रहते हैं, फ्लूकोनाजोल जो टेबलेट होती है वो 150 मिलीग्राम की टेबलेट होती है, वो सुबह खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद ले लेनी है। दूसरी जो टेबलेट है वो है एजिथ्रोमाइसिन की टेबलेट, उसमें एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ये दवाई आती है, 1 ग्राम की एक टेबलेट होती है एजिथ्रोमाइसिन, वो दोपहर में खाना खाने से पहले लेनी होती है। और तीसरी जो टेबलेट होती है वो है सेक्निडाजोल। सेक्निडाजोल एक एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन है, वो शाम को खाना खाने के बाद लेनी है, 2 टेबलेट एक साथ में ले लेनी है। तो इस तरह से एक ही दिन की ट्रीटमेंट में ल्यूकोरिया सही हो सकता है। जो फ्लूकोनाजोल होता है वो फंगल इन्फेक्शन पे वर्क करेगा, एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे वर्क करेगा, और सेक्निडाजोल है वो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन पे वर्क करेगा। अगर इससे ठीक नहीं होता तो डॉक्टर्स उसके साथ में जो वजाइनल कैप्सूल्स आती है, वजाइनल सपोजिटरीज आती है, या तो फिर वजाइनल टैबलेट्स आती है, वो यूज़ कर सकते हैं, जिनमें क्लिंजन फूड करके मार्केट में आता है, जो एरिस्टो फार्मा का एक ये कैप्सूल है, वजाइनल कैप्सूल आती है, ये प्रिस्क्राइब करते हैं। इनमें जनरली क्लोट्रीमाजोल, क्लिंडामाइसिन और टीनिडाजोल, ये 3 कंटेंट रहते हैं। क्लिंडामाइसिन है वो एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियाज को ख़त्म करती है। क्लोट्रीमाजोल एक एंटीफंगल है, जो फंगल इन्फेक्शन को, कैंडिडा इन्फेक्शन को क्लियर करती है। और टीनिडाजोल है वो एक एंटी प्रोटोजोल है। तो दोस्तों यही होता है सिंपल सा वजाइना का जो ल्यूकोरिया होता है उसका ट्रीटमेंट। और भी डॉक्टर्स आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई और ट्रीटमेंट भी इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको वजाइनल ईचिंग है तो उसमें सिम्प्टोमेटिक लेवोसेट्राजिन या फिर एविल टेबलेट दे सकते हैं। या तो फिर अगर बाहर के साइड में कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह है तो कोई एंटी फंगल क्रीम्स वगैरह दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।